अगर हमारे बीच में ये तलवार किसी ने लटकाई है तो वो बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री जी है, क्योंकि वो लड़ाई करवा रहे हैं। हमारी ट्राइबल कम्युनिटी का अगर कोई बीजेपी से बिलोंग करता है तो मैं कहती हूँ शेम है तुम्हारी सियासत के लिए, शर्म आती है तुम्हें ट्राइबल कम्युनिटी का कहते हुए। देखिए जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको हम पे थोपा जा रहा है। अब अगर जितनी लेवल प्रधानमंत्री की होगी तो उतनी एक जो सड़क में सफाई करने वाला है उसकी मत होगी। अगर उसको भी उठा के तो प्रधानमंत्री के साथ जोड़ दिया जाएगा तो फिर उनकी तो लेवल बराबर हो गई ना। मुझे तो हंसी भी उन पे आती है और रोना भी आता है और शर्म भी आती है। सचमुच में गुज्जर कम्युनिटी से वो प्यार करते तो वो क्या आज हमारे पक्ष में खड़े नहीं होते? जब वोट लेने की बारी आती है तब वो कहते हैं कि हम गुज्जरों के हैं और गुज्जर हमारा है। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने देश के तिरंगे को अगर सीने के साथ लगाया है तो वो सबसे पहले ट्राइबल कम्युनिटी है। कश्मीर में इस वक्त एक मुद्दा जो है वो बहुत गरमाया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी का जो स्टेटस है, एसटी स्टेटस, उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़ा जा रहा है, ये मानना है ट्राइबल कम्युनिटी का। मेरे साथ बीडीसी कारा फातिमा फारूक में बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे यही, बीजेपी लगातार यकीनदहानियां करवा रही है कि पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को जो है अलग से दिया जा रहा है, तो आप लोग किस बात को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हो? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। और देखिए अगर बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हम उनको अलग से दे रहे हैं, हम कहते हैं कि हमसे 10 गुना ज़्यादा उनको दीजिए, लेकिन हमारा हक हमसे मत छीनिए। उन्हें कह रहे हैं हम अलग से दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात, वो नहीं दे रहे हैं, वो हमारा हक छीन रहे हैं। देखिए जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको हम पे थोपा जा रहा है। अब अगर जितनी लेवल प्रधानमंत्री की होगी तो उतनी एक जो सड़क में सफाई करने वाला है मत होगी। अगर उसको भी उठा के तो प्रधानमंत्री के साथ जोड़ दिया जाएगा तो फिर उनकी तो लेवल बराबर हो गई ना। हम एक मुस्तहिक कौम है, गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। अगर अपर कास्ट के लोग हैं जो इक़्तिदार में रहे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, तो उनको हमारे साथ जोड़ देंगे तो हमारा जो हम नहीं कहते हैं कि उनको मत दीजिए, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको अलग से दीजिए। वो झूठ कहते हैं कि हम उनको अलग से दे रहे हैं, वो हमारा एसटी जो स्टेटस था वो हमसे छीन के उनको दे रहे हैं। रविंद्र रैना तो लगातार दावा करता है कि मैं गुजरों का वकील हूँ, हम गुजरों के बड़े ख्याल कमाएं, तो आपको उनकी बातों पर यकीन नहीं है? मुझे तो हंसी भी उन पे आती है और रोना भी आता है और शर्म भी आती है, क्योंकि वो एक जगह वो गुज्जर सॉन्ग गा रहा था और फिर वो एक जगह गुजरों के हाथों पे प्यार कर रहा था। वो झूठी प्यार थे, वो दिखावा था। सुनो मेरी बात, वो दिखावा था, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं कि हम गुज्जर के हैं और गुज्जर हमारा है। अगर वो सचमुच में गुज्जर कम्युनिटी से वो प्यार करते तो वो क्या आज हमारे पक्ष में खड़े नहीं होते? उनको आज आना चाहिए था और हमारे साथ बैठना चाहिए था, हमारी लड़ाई लड़नी थी अगर वो हमारे साथ थे। जब वोट लेने की बारी आती है तब वो कहते हैं कि हम गुज्जरों के हैं और गुज्जर हमारा है, लेकिन जब वोटिंग खत्म हो जाती है, उनको चेयर मिल जाती है, फिर हम कौन? क्योंकि आज अगर हमारी गरीब जनता रोडों पे प्रोटेस्ट कर रही है, मार खा रही है, अरेस्ट हो रही है, तो वो हमारे पक्ष में नहीं खड़े हो रहे हैं। वो तमाम बातें झूठी हैं, खोखले वादे हैं। मैं तो सब लोगों से कहती हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आज पहाड़ियों के साथ बड़ा उनको प्यार आ रहा है ना, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि पहले हमसे झूठ बोला था कि गुजरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। पिछले 70 सालों से गुजरों के साथ नाइंसाफी हुई, इनको रिजर्वेशन नहीं दी, इनको इनका हक नहीं दिया, तो हमसे झूठ बोल के वोट लिए। अब पहाड़ियों के साथ प्यार जता रहे हैं कि तो आपको लगता है पहाड़ियों को झूठ बोल रहे हैं वो लोग? सुनिए मेरी बात, झूठ बोल रहे हैं ना। एक साइड से तो वो हमारा एसटी पे डाका डाल रहे हैं और दूसरी साइड से कह रहे हैं कि उनको अलग से दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारे बीच में ये तलवार किसी ने लटकाई है तो वो बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री जी है, क्योंकि वो लड़ाई करवा रहे हैं हमारे पहाड़ी भाइयों की और हमारी। क्योंकि अगर अलग से उन्हें उनका हक दिया जाए तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे गुजर कम्युनिटी के लीडर जो है आज भी भाजपा में हैं, तो अगर एसटी कम्युनिटी के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, उनका हकूक छीना जा रहा है, तो वो लोग आज भी बीजेपी में क्यों हैं? देखिए अगर कोई भी हमारी खास करके हमारी ट्राइबल कम्युनिटी का अगर कोई बीजेपी से बिलोंग करता है तो मैं कहती हूँ शेम है तुम्हारी सियासत के लिए। मुझे शर्म आती है तुम्हें ट्राइबल कम्युनिटी का कहते हुए, क्योंकि अगर आज हमारी एसटी पे डाका डाला जा रहा है तो अगर आपकी एज 50 साल है या फिर 60 साल है या 40 साल है तो आपके जो बच्चे हैं, आने वाला फ्यूचर है, उनकी एसटी छीनी जाएगी तो बर्बाद तो वो भी हो गए ना, उनकी नस्लें दब जाएंगी। अगर बीजेपी पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे जाती है तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा आने वाले वक्त में? देखिए आप खुद अंदाजा लगा लीजिए ना कि पहाड़ी भाई मेरे हैं, उनसे कोई मुझे दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो 8 लाख हैं और जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है वो 35 लाख है, तो नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी एलजी मनोज सिन्हा जी से ये कहना चाहूंगी कि अभी तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हक पे डाका डाल दिया आपने, बिल पास कर दिया वो, तो हम
तमाम माओ बहनों बच्चों माल मवेशी भैंसों को लेके आपके ऑफिस के सामने आ जाएंगे। हमारे रहने सहने की इंतजाम कीजिए। आपने कहा कि हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया। पुंछ में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर आज़ादी के नारे जो है वो सुने गए, तो उनको किस तरह से देखती है वहाँ पर? नहीं, ये झूठ है। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि उन्होंने आज़ादी के नारे लगाए, फिर कोई कहता है उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। ये झूठ फेक है। न्यूज़ थी वो। सुनिए मेरी बात, ये झूठ है। फेक न्यूज़ लगाते हैं ये, क्योंकि आज इनको कुछ भी नहीं ना है। क्योंकि अगर तुम पूरे हिंदुस्तान में किसी ने देश के तिरंगे को अगर सीने के साथ लगाया है तो वो सबसे पहले ट्राइबल कम्युनिटी है। तो उसी का सिला मिला आज आपको एसटी चीनी। उसी का सिला मिला ना। आप एक जगह रविंद्र राणा का वो बयान सुनिए ना, कि कहते हैं कि सबसे अगर देशभक्ति है कोई, सबसे देश को चाहने वाला है कोई, इंडिया को चाहने वाला है तो वो गुज्जर है। अगर ऐसा है तो हमें किस गुनाह का ये हम सजा दे रहे हैं? कौन सा ऐसा जुर्म किया है हमने कि जिसमें हमें ये दुबा रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं? लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमने जितनी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, दारू में हमने देश के तिरंगे को सीने से लगाया। कि अब जो है जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, पहाड़ी कम्युनिटी का ये मानना है कि हमें 30 सालों से जो है इंसाफ नहीं मिला था, अब हमारे साथ इंसाफ हो गया है, अब जिसको तकलीफ होनी है होती रहे। देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने, ये नहीं होता है। देखिए, अगर उन्हें पहाड़ी लोग कहते हैं, पहाड़ी कहा गया है, अगर वो कहते हैं कि पहाड़ पे रिजर्वेशन मिली, पहाड़ी वही हो गए ना कि पहाड़ों में रहने वाले। तो सबसे ज्यादा पहाड़ी एक ट्राइब है। नहीं, वो ट्राइब नहीं है, वो झूठ कहते हैं। वो पहाड़ी लोग हैं। वो या तो फिर अपनी जबान से रिजर्वेशन मांग रहे हैं, या तो फिर वो कहते हैं कि हम पहाड़ में रहते हैं। तो सबसे अगर वो देखा जाए तो सबसे ज्यादा पहाड़ चिनाब वैली में है। वो फिर चाहे रामबन की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, या फिर डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, रिजर्वेशन कहाँ दी है? हमारी चिनाब वैली में कोई रिजर्वेशन मिली? कहीं नहीं मिली। हमारे यहाँ जितना भी गरीब तबका है वो दबता जा रहा है। बीजेपी हुकूमत जब से आई है, अब हमारे पास एक ही एसटी स्टेटस बचा था, आज उस पे भी डाका डाला। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि परवाज चौधरी ने जब पुंछ में प्रोटेस्ट ज्वाइन किया तो वहाँ पर जो है कुछ बदतमीजी जो है वो की गई, ये मानना है परवाज चौधरी का, उनका ये कहना था। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आपको क्या लगता है, परवाज चौधरी को वहाँ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? अगर वो वहाँ पर गई, क्या आपको लगता है उसको वो नारे जो है सुनने चाहिए थे, बर्दाश्त करने चाहिए थे? देखिए, सबसे पहले तो ये नहीं, उनके साथ बदतमीजी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना है। हमारे परवाज चौधरी को अगर कुछ अंदर से पैन हुई होगी कि मेरी पार्टी के खिलाफ नारे लगे हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसके साथ ना ही कोई बदतमीजी की गई है, ना ही कोई जुर्म किया गया है। क्योंकि जब उन्होंने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए, प्रधानमंत्री जी हाय हाय के नारे लगाए, तो परवाज चौधरी खुद वहां से भागी है। उन्होंने भगाया नहीं है। आप एक जगह भी देख लीजिए, कहां उन्होंने कहा था कि परवाज चौधरी मुर्दाबाद, नहीं ना कहा। उस इंटरव्यू को फुल सुनिए आप, उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। मैं तो यहाँ से कहती हूँ कि परवाज जी, आप एक लेडी हो, आप हक के लिए आए उनके साथ, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन जब आप आए तो आपको बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ? आपको इतना स्टेमिना रखना था। जब उन्होंने आपकी पार्टी के खिलाफ नारे लगाए, एक तरफ से वो कहती है कि मैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, सबसे पहले वो कहती है कि मेरी ट्राइबल कम्युनिटी है पहले और पार्टी बाद में है। अगर उनका ये सवाल था तो वो ठीक टिकी क्यों नहीं वहाँ पे? उसको प्रोटेस्ट में रहना चाहिए था, उसको वहाँ पे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था, अपनी आने वाले बच्चों के फ्यूचर का देखना था। लेकिन वो वहाँ से भाग गई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि परवाज चौधरी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके एक इंटरव्यू में ये भी है कि कुछ चंद अनासिर हमारी पार्टी में ऐसे हैं जो मुझे होम मिनिस्टर से मिलने नहीं देते। तो मैं कहती हूँ, आइए हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए, तो इंशाल्लाह यहाँ पे प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे और होम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे। देखिए, हमारी तो कोई पर्सनल देखा था मैंने कि इंटरव्यू में कोई कहता था ये जो लड़की है तो ये सीधा प्रधानमंत्री को गालियां देती है। हमने कहीं भी अपने इंटरव्यू में उनको गालियां नहीं दी हैं, ना ही हमें उनसे कोई पर्सनली जिद है या कोई दुश्मनी है। हमने जब भी बोला है उनकी चेयर के खिलाफ बोला है, जिस चेयर पर वो बैठते हैं। सवाल अगर हम जब भी करेंगे तो उसी चेयर से करेंगे जिस पे वो बैठते हैं।